नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12 जनवरी के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं। मैं विकास सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी, डी 12 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और यह दिन युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करने के लिए समर्पित है। भारत सरकार ने इसे 1984 में घोषित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथे। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरे। लाल बहादुर शास्त्री हिंदू धर्म से थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन ए राजगीर, बी गुरुग्राम, सी भोपाल, डी पुरी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरी। भारत का पहला शहर जो नलों के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराता है वह ओडिशा का तीर्थ नगरी पुरी है, जिसने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुभव सिन्हा, बी मुकेश चौहान, सी मनोज कुमार गुप्ता, डी रोहित बिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार गुप्ता। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने देहरादून में शपथ ली। वे 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्रि सरसुल्लो विकासिंचिना कमल द्रौपदी मुर्मू नामक किताब लिखी गई है? ऑप्शन ए अदिथन आयंगर, बी आरुषि रेड्डी, सी यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, डी लक्ष्मी अय्यर। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी यारला गड्डा लक्ष्मी प्रसाद। यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद एक भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ हैं। वे आंध्र प्रदेश से हिंदी अकादमी के अध्यक्ष, विशाखापट्टनम स्थित आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है, जिसने हाल ही में समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना है और राज्य को डीप साइंस का केंद्र बनाना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन ने उमागेन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस नीति की घोषणा की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल्स क्रिमिनल सिस्टम्स जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में पहला स्थान दिया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है, जो उनकी उत्कृष्ट डिजिटल पुलिसिंग और अपराध डेटा प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। इसमें दूसरे स्थान पर हरियाणा पुलिस है, तीसरे स्थान पर असम पुलिस है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्न में से किस शहर में महिला प्रीमियम लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए पटना, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी धर्मशाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। किस वर्ष के अंत तक भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह की दर 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2029। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2026। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत बाल विवाह की दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जिसका अंतिम उद्देश्य 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2024 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 5.3 के अनुरूप बाल विवाह को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए के बाला सुब्रमण्यम, बी आकाश त्रिपाठी, सी भैरव अरोड़ा, डी मोहित मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के बाला सुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में ए बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को डॉक्टर डी के शुक्ला का स्थान लिया है। वे 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्न में से किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सुदर्शन चक्र, बी त्रिनेत्र, सी पवनवीर, डी इंद्रास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य दुश्मन की सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करने और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्न में से किस शहर में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी कुरुक्षेत्र, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन वैश्विक हिंदी परिवार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। डेली करंट अफेयर क्यूज में हम डेली कवर करते हैं 13 क्वेश्चंस, जो पूरे दिन के करंट अफेयर से महत्वपूर्ण होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।